माफ कर दें साहब, माफ कर दें, माफ कर दें साहब, माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें साहब, माफ कर दें साहब, माफ कर दें। देख के चला करो ना। बेहतर। और हाँ, ये साफ कर देना सब। बेहतर। भाई की कॉल। अस्सलाम वालेकुम भाई। ओए, डरे मत, मैं हूँ आपकी ईशा। मैंने थोड़ा फेस मास्क लगाया हुआ है। वालेकुम सलाम। का खौफ करो यार, चुड़ैल बन के आना तो पहले बता देती। छोटा सा दिल है, अभी हार्ट अटैक हो जाता मुझे। बस बस, अब इतना कमजोर दिल भी नहीं है आपका। अच्छा ये बताओ कि कहाँ जाने की तैयारी है? आज मिनाल की बर्थडे है। ओहो, तो आज आपके बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है। फिर तो तुम्हें बहुत खुश नजर आना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मास्क के पीछे आप काफी उदास हैं। हाँ ना, अब ये मास्क ना लगा होता तो आपको सही एक्सप्रेशंस नजर आते, फिर आपको पता लगता आपकी बहन का मूड कितना ऑफ है। अच्छा, तो मुझे वजह नहीं बताओगी? भाई आपको तो पता है ना, मिनाल मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए गिफ्ट भी तो स्पेशल होना चाहिए ना। हाँ तो दो, मना किसने किया है? कहाँ से दो? अम्मी ने 5,000 रुपए दिए और कहा है इसमें ले लो जो लेना है। अब मुझे आप ही बताएं, आजकल के जमाने में 5,000 रुपए में कौन सा अच्छा गिफ्ट आता है? मतलब मेरी चुड़ैल को गिफ्ट के लिए पैसे चाहिए? चाहिए ना, मगर अम्मी ने 5,000 देते हुए ना 10 बातें सुना दी थी। आपको पता है, आज तो मैंने ख्वाब भी देखा था। मैंने सिंड्रेला वाला ड्रेस पहना हुआ है और मुलाजमा मुझे जूस पेश कर रही है। अच्छा फिर क्या? मैंने जैसे ही जूस के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अम्मी ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया और कहा, बच्चे आज यूनिवर्सिटी से ऑफ है ना, चलो सफाई करो। ये तो तुम पर बहुत जुल्म हो रहा है। भाई अम्मी तो मुझसे ख्वाब में भी काम करवाती रहती हैं। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा, सही और गलत की तमीज सिखाना मेरी तरबियत का हिस्सा है। भाई देखें जरा, फिर से इन्होंने लेक्चर शुरू कर दिया है। अम्मी ना डांटा करें इतना। ये तो पहले ही बहुत बिगड़ी हुई है बेटा, तुम और शय दे रहे हो इसे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? इतनी मासूम और प्यारी सी तो है मेरी बहन। अम्मी को ना मुझसे हर वक्त ही शिकायत रहती है। मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है, आप लोग और मुझे तंग नहीं करें। अपना फोन चेक करो। फोन? बहुत गलत की। भाई थैंक यू, यू आर द बेस्ट भाई इन द वर्ल्ड। अम्मी मैं तो जा रही हूँ बाजार। अच्छा बात सुनो, अपना ख्याल रखना। देख रही हूँ मैं, इसने एक फजूल सी फरमाइश की है और तुमने फौरन पैसे ट्रांसफर कर दिए। अम्मी थोड़े से तो पैसे हैं, मुझे अपनी बहन पर पूरा यकीन है, कभी नहीं बिगड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, चलो बेटा मैं उसे देखती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मैम ये आपके पैरों में अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। एक्चुअली ना मैं अपनी दोस्त के लिए लेने आई हूँ, उनका मेरा साइज सेम है, लेकिन अगर साइज का इशू होगा तो आप चेंज कर देंगे ना? जी आप ले आइएगा, अगर साइज का कोई भी इशू होगा तो चेंज हो जाएगा। परफेक्ट, आप प्लीज ये पैक कर दें। ओके मैम, थैंक यू।
फनाल को ये बहुत अच्छा लगेगा। ये ले आपकी 15,000। मैम ये 1.5 लाख का है। प्राइस चेक कर सकती हैं, इट्स नॉट फॉर 15,000। 1.5? जी ये देखिए प्राइस। ये कहाँ से आया? TCS वाला दे के गया। ब्यूटीफुल। हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Manal. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच बाबा, आपको याद रहा। अगर आप भूल जाते ना तो नाराज होना था मैंने आपसे। अरे मेरा बेटा, तुम्हारी बर्थडे भी कोई भूलने वाली चीज है क्या? कैसा है मेरा बेटा? ऑफ कोर्स खुश हूँ, लेकिन आप यहाँ होते ना तो ये खुशी बढ़ जाती। बेटा काम में फंसा हुआ हूँ, वरना आना जाता। आई नो। तुमसे दूर हूँ तो क्या हुआ? तुम्हारा आज का फंक्शन बहुत अच्छा होगा। अब इजलाल भाई अरेंजमेंट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स शानदार ही होगी। वो तो है। वैसे बाबा आप भी यहाँ नहीं है और अशर भी नहीं है, और उसने तो मुझे अभी तक विश भी नहीं किया। और आप देखिएगा, अगर उसने मुझे नहीं विश किया ना, वो अगर मेरी बर्थडे भूल गया तो मैं कभी बात नहीं करूंगी उससे। नहीं, तुम्हारी बर्थडे भूलने वाली चीज है नहीं, वो नहीं भूलेगा। लेकिन अगर वो भूल गया तो फिर मैं भी अशर से बात नहीं करूंगा। दैट्स अ प्रॉमिस। ग्रेट। तुम कब आए? जब तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मेरा ध्यान कहाँ होगा? अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाऊं। किसके साथ थी तुम रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में क्या क्या किसकी बात कर रहे हो? जिसके साथ हाथों में हाथ डाल के बैठी हुई थी। कौन है वो? छोड़ो, दर्द हो रहा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि दर्द हो तुम्हें। कौन था वो?
क्लाइंट था। क्लाइंट था? क्लाइंट के साथ इतनी बेतकल्लुफी के हाथों में हाथ डाल के बैठ गई तुम। बेवकूफ लगता हूं तुम्हें मैं? सच कह रही हूँ, क्लाइंट था। कई बार मेरे आउटलेट पे आ चुका है कपड़े बनवाने, इसलिए दोस्ती हो गई थी। मेरा पैसा इस्तेमाल करके आज तुम इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई कि गैर मर्दों के साथ दोस्तियां करने लगी। भूल गई तुम किससे पहले तुम क्या थी? याद है, कैसे भूल सकती? जब याद है तो ये क्यों भूल जाती हो कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है? मुझसे निकाह करके गैर मर्दों से इतनी बेतकल्लुफी। कैसी बेतकल्लुफी? सिर्फ एक कैजुअल मीटिंग थी और दुनिया से छुपकर निकाह में रखकर तुम ही मुझ पे एहसान जताते आए हो। क्यों नहीं मुझे इंट्रोड्यूस करवा देते अपनी बीवी की हैसियत से? ऐसा है क्या तुम मैं कि इंट्रोड्यूस करवाऊं? हंसा से तो बहुत ही बेहतर। नाम मत लेना अपनी जबान से उसका। तुम्हारी तरह डाल डाल पे मंडलाने वाली तितली नहीं है वो। तुम ज्यादती कर रहे हो इजलाल। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। और तुमने मुझसे निकाह अपनी मर्जी से किया। और इस निकाह का सबसे ज्यादा फायदा भी तुम्हें ही हुआ। रातों रात फैशन डिजाइनर बन गई। सोचो कि अगर मैं तुमसे अपना हाथ हटा लूं तो तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? क्यों हटाओगे आप? जब मैं रहना ही तुम्हारे साथ चाहती हूँ। रहना चाहती हो तो ये तमाशे क्यों करती हो फिर? तुम्हें बुरा लगा? बहुत बुरा लगा मुझे। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आइंदा नहीं होगा। और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो फिर जो चोर की सजा हो में जल्दी जा रहे हो? कितना अच्छा होता अगर हम साथ में डिनर कर लेते। आज बर्थडे है ना मनाल की, वो सेलिब्रेट करनी है। आई थिंक तुम्हें याद नहीं है शायद। ओह, भूल गई थी। भूल गई थी? मुझसे जुड़ी सारी बातें भूल ही जाती हो तो। अच्छा है ना, ऐसी बातें याद रहे तो दिल जलता है। तुम वहां फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे होगे और मैं यहाँ पर अकेली। कितना अच्छा होता ना अगर मैं भी तुम्हारे फैमिली फंक्शन में तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी की हैसियत से चल सकती। इजलाल, क्यों ना हम बेबी प्लान करें? देखो बेबी होगा तो मैं बिजी हो जाऊंगी, तुम्हें ज्यादा तंग भी नहीं करूंगी, तुमसे वक्त भी नहीं मांगूंगी। You know what? मुझे ना प्रेग्नेंट औरतों से सर्टेन किस्म की चिढ़ होती है, और तुम अगर प्रेग्नेंट हो गई तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगोगी। तुम्हें कोई फर्क महसूस नहीं होगा। जितना कह रहा हूं ना उसको बहुत समझो। बाय।
सिगार लेकिन हाँ मनाल जी चलो चल के केक काटते हैं। ठीक है भाई, लेकिन आप देख लें अशर ने मुझे अभी तक विश नहीं किया है। मैं क्या कह सकता हूँ। अरे अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं अपनी क्यूटी की बर्थडे पे ना आता। अशर, व्हाट अ सरप्राइज। Here, my brother. भाई अशर, व्हाट अ सरप्राइज। क्यूटी, हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। देख लिया? यार तुम नहीं आते ना, मैं बताती मैं तुम्हें। सीरियसली नहीं आता ना, बहुत बुरी पेनल्टी डालनी थी इस पे। बता रहा हूँ। हाउ कुड आई मिस इट भाई। आ गया हूँ मैं, देखें आ गया हूँ। गुड। अच्छा अब तुम जल्दी से जाओ, चेंज करो, केक भी काटना है। जी मैम, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। गो। क्या है यार, अब चेंज करने भेज दिया उसे। वो एयरपोर्ट के कपड़ों में है ना, अच्छा लगेगा। चलो चलो हम वहाँ चलते। हाँ जाओ, आता है तो मैं आता हूँ। आज तुम्हारी मिडिल क्लास दोस्त नजर नहीं आ रही। लगता है मिनाल ने उसे इनवाइट ही नहीं किया होगा। शी इज ऑलरेडी हियर। ओह गॉड, मिनाल तुम्हें फ्रेंडशिप के लिए यही मिली थी क्या? देखो, मुझे यूनिवर्सिटी में ना एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है जो मेरे मूड का ध्यान रखे, जो मेरे असाइनमेंट्स बना दे और जो मेरा गिरा हुआ पेन झुक के उठा दे। और ये सारे काम ना ईशा बहुत अच्छे से कर लेती। वाओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे अपने साथ रख के उसकी वैल्यू बढ़ा रही हो? आई डोंट थिंक सो। लुक एट हर। इसमें ऐसा क्या है जो मुझे इनसिक्योरिटी हो? जब वो मेरे साथ चलती है ना तो सबकी नजरें मुझ पे होती हैं। वाह। वाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Manal. Happy birthday to you. भाई चले भाभी, आप भी खा लो। चलो। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। Yes, thank you. अम्मी तो बहुत गुस्सा होंगी। इतना लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैं तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। अच्छा जी, कैसे हैं आप? सच पूछो तो तुम्हारे बगैर अधूरा, नामुकम्मल। Just give me a minute, I'll be back. Okay.
आपने खामखा इतनी जहमत की। मिनाल मुझे ड्राइवर के साथ भेज तो रही थी। भाई जब मैं हूँ तो ड्राइवर क्यों? तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल तो नहीं हो? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मेरी वजह से आप पार्टी छोड़ के आ गए तो मैं बस इसलिए भाई तुम्हारे बाद किस कमबख्त का दिल लगना था उस पार्टी पे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपका ड्राइवर ही बन जाऊं। इसी बहाने आपके साथ चंद लम्हे मिल जाएंगे गुजारने को। You know what, ईशा? It's really missing you. अच्छा जी। हाँ, तुम्हें पता है इतने अरसे बाद मिल रहा हूँ मैं तुम्हें। अभी तो ठीक से देखा भी नहीं है मैंने तो। इंतजार तो मुझे भी बहुत था, मगर इस बार ना आपने बहुत देर कर दी। अरे सॉरी यार, वो बस सेमेस्टर शुरू होने वाला था तो बस उसकी मसरूफियत। आप फिर चले जाएंगे? जाना तो पड़ेगा, हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आने के लिए। इस बार हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे ना? ऑफ कोर्स, हमेशा के लिए तुम्हारे पास। अब क्या हुआ ईशा? अशर, अब अपने घर वालों से कब बात करेंगे? Soon, very soon. ये तुम्हारा घर कुछ जल्दी नहीं आ गया? जी। अब ईशा। अशर, एक मिनट। ये रोका क्यों? ये सब इस तरह? इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। कल को भी तो सबके सामने ये सब होना ही है, तो आज हो जाए तो क्या बुराई है? वो सब तो ठीक है अशर, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरी ख्वाहिश समझ के पहन लो, बहुत अच्छी लगेगी तुम पे। Wait a minute, कहीं ऐसा तो नहीं कि यू डोंट ट्रस्ट मी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या परेशानी है ईशा? अच्छा सुनो, कल कहीं बाहर मिले? कल तो मुश्किल हो जाएगी, और वो भी बाहर। लो जी, एक तो मैं आपको मिलने के लिए इतना दूर से आ सकता हूँ और आप मुझे मिलने के लिए चंद लम्हे नहीं निकाल सकती। You know what, ईशा, you really hurt me sometimes. अच्छा बाबा, मुझे थोड़ा टाइम दे, आपको सोच के बताती हूँ। आपने जितना टाइम लेना है आप लें, लेकिन जवाब ना मुझे खाम में चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी तो जाने दे, देख लेगा। ठीक है, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये अंगूठी कहाँ से आई? अम्मी ये मिनाल की है, मेरे आउटफिट के साथ मैच हो रही थी तो उसने दे दी। हाँ, लेकिन इस उंगली में क्यों पहनाई है उसने? ये तो मुझे बहुत महंगी लग रही है। क्या जरूरत थी उससे लेने की? उतारो इसे। अम्मी आप भी ना खामखा परेशान हो जाती हैं। उसने मुझे इतने प्यार से दी, मैंने पहन ली, मैं वापस कर दूंगी उसको। अरे आप भी ना पीछे ही पड़ जाती हैं। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? इतना महंगा तोहफा तुम अपनी सहेली से ले कैसे सकती हो? अम्मी मैंने उससे खुद नहीं मांगी थी,
उससे मुझे इतने प्यार से पहनाई तो मैंने पहन ली। अब मैं उसको क्या कहती? नहीं भाई, मेरी अम्मी तो बहुत दकियालूसी हैं, पुराने ख्यालात की हैं, तो मैं ये नहीं ले सकती। अम्मी समझा करें ना, बड़े लोगों में ये सब चलता है। बड़े लोगों में चलता होगा, हमारा शुमार बड़े लोगों में नहीं होता। तो मुझे एक बात बताओ, इतना महंगा तोहफा तुमने अपनी सहेली से लिया, कल को तुम्हें देना पड़ा तो इतना महंगा तोहफा दे सकोगी तुम अपनी हैसियत पहचानो। हैसियत का क्या मतलब है अम्मी? क्या मैं अपनी ख्वाहिशात खत्म कर दूं? क्या मेरा दिल नहीं है? क्या मैं डायमंड की रिंग नहीं पहन सकती? अगर किसी तरह मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है तो आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? अरे ये कितना हैंडसम लड़का है ना, काश ये हमारी क्लास में होता। ये जिस भी लड़की के नसीब में होगा ना, वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी। यही वाला। हाय। अरे यार, अब तुम कल मेरे ना आने की वजह से अभी तक नाराज हो? हाँ तो क्या नहीं होना चाहिए? मैंने इंतजाम तो किया था। लेकिन मुझे फिर भी बुरा लगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे आपका मूड ठीक हो जाए? सुनो, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को ना इतना इंसिस्ट नहीं किया, बट स्टिल आई एम रियली सॉरी, सो प्लीज। ओके, खुश हो जा। अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली मैंने तुम्हारी। थैंक यू सो मच यार। अगर तुम आज ये ना करती ना तो मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती कसम से। वेरी फनी। लेकिन तुम्हें आना चाहिए था ना, मुझे तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस भी कराना था। तो बस एक ही बार इनवाइट करना था, दोबारा इनवाइट नहीं करोगी? व्हाई नॉट, तुम जब भी बोलो। वैसे मैं घर जा रही थी, तो हम साथ लंच करें? हाँ जा सकते हैं। वो ईशा भी साथ आ रही है। ईशा यहाँ कहाँ से आ गई? वो आज यूं ही नहीं आई है। तो तुम और मैं चलते हैं ना लंच करने। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि ईशा तो हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है यार। सर मजीद से ना एक छोटा सा काम था, और अगर मैंने आज वो काम ना किया ना तो बहुत काम खराब हो जाएगा। सो लंच पर किसी दिन करते हैं। आई हैव टू गो, सो लेट्स। हाँ क्या हुआ बीबी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, दिल ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, खाली औरत भी डिप्रेशन की मरीजा बन जाती है। बीबी जी, आप दम दरूद क्यों नहीं करवाती? सब करवाया। दम दरूद के साथ इलाज भी करवाएं, इलाज से तो बच्चे हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने साल से हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई हूँ? बीबी जी, आप साहब जी को क्यों नहीं बोलती कि अपना इलाज करवाएं? पागल हो, मरना ऐसी बातें करके। जाओ काम करो जाके। क्या बकवास कर रही थी मेरे बारे में? मुझे माफ कर दे साहब, मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम करूं मैं तुम पे? तुम यहाँ बैठ के मेरे बारे में घटिया घटिया बातें कर रही हो और मैं रहम करूं तुम पे? अकरम! जी सर। जाओ जाके इसे तहखाने में बंद करो, और याद रखना आज के बाद ये सूरज की रोशनी ना देख पाए। लेके जाओ, खड़ी हो। लेके जाओ। हमारे भाई बाप के साथ मुझे माफ कर दे। चल कहता हूं, खड़ी।
अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। घबराइए नहीं, मेरे साथ हैं। आपको पता है मुल्क के हालात क्या हैं आजकल, तो हमारे साथ ईशा। अम्मी ये जलाल भाई हैं, मिनाल के बड़े भाई। आप लोग यहाँ सब खैरियत? जी बस वो अम्मी के चेकअप के लिए आए थे। सब खैरियत है ना? मैं जानता हूँ यहाँ का जो ओनर है सारे डॉक्टर्स को अलाइन कर देगा। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। नहीं जलाल भाई, बस रूटीन चेकअप था, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। चलें, अल्लाह का शुक्र है। मैं जानता हूँ हमारी उमर यहाँ पे नहीं है, मुल्क से बाहर है, लेकिन आपका ये बेटा यहाँ पे है। जब भी ज़रूरत हो ईशा से कहें कि बस कॉल कर दें। बहुत शुक्रिया बेटा। ऑटो निकल। क्या कर रही हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं, मेरे होते हुए आप लोग रक्शे पे जाएं मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को। और देखें, वैसे भी ईशा तो मेरे लिए मनाल जैसी है, जैसे वो है। दोनों बहुत अजीज हैं एक्चुअली मुझे। नहीं जलाल भाई, थैंक यू, हम चले जाएंगे। अपना भी कहती हो और अगले ही सेकंड में पराया भी कर देती हो। आई एम श्योर माँ जी आप इनकार नहीं करें। आइए ना, बातें करते हुए चलेंगे, थोड़ी मेरी जिंदगी में भी तब्दीली आएगी। ठीक है बेटा, चल। आइए। आओ बेटा, चाय पी कर जाना। नहीं माँ जी, फिर कभी। अब तो वैसे भी आना जाना लगा ही रहेगा। मतलब मनाल को पिक एंड ड्रॉप करता हूँ तो कभी ईशा को भी ड्रॉप करने आ जाऊंगा, तो आके चाय पियूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ थे तुम? जहां भी था। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना, जो कुत्ते मेरे सामने भौंकते हैं उनकी जबान मैं गुद्दी से खींच लेता हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ, तुमको भी और तुम्हारी दादागिरी को भी। जानती हो ना, तो एहतियात करो, ख्याल करो, अपना ख्याल करो। कौन थी वो लड़की? कौन लड़की? वही लड़की और उसकी माँ जिनको तुमने हॉस्पिटल के बाहर से पिक किया है। तुम हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रहे हो? इजलाल, मैंने तुमसे कोई सवाल किया है, उसका जवाब दो। कौन थी वो लड़की? तुम्हें क्या मसला है? जो भी थी, तुम्हें क्या तकलीफ है उससे? मुझे क्या तकलीफ है? अशर से मेरी आउटलेट से शॉपिंग करा रहा है, तुम उसे हॉस्पिटल से पिक कर रहे हो। ऐसा क्या है इस लड़की में? जो भी हो,
तुम्हारे पास तो कोई राइट नहीं है इस तरह के सवाल पूछने। तुम कौन होती हो, क्यों पूछ रही हो? इतनी खुश थी मैं, इतनी एक्साइटेड थी कि तुमसे अपनी खुशी शेयर करूं। कैसी खुशी? मेरी सारी खुशी खत्म कर दी। कौन सी खुशखबरी आ गई है? आई एम प्रेग्नेंट। I told you, मरीना, I told you, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि इस बार मुझे बेबी चाहिए। तुम तो होते नहीं हो मेरे साथ। मैं पूरा दिन घर में रह के उकता जाती हूँ। इस बार बेबी होगा तो मैं मसरूफ रहूंगी, मेरा दिल लगा रहेगा। हाँ, मुझे नहीं चाहिए। आखिर तुम्हें बेबी से क्या मसला है? हंसा तो तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती, लेकिन मैं तो दे रही हूँ। हंसा से मुकाबला कर रही हो तुम? वाह, हंसा ना एक खानदानी औरत है। मुझ जैसे मर्दों का प्रॉब्लम है, तुम जैसी 100 लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन औलाद सिर्फ खानदानी औरत से चाहिए होती है। मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूं ना अजलाल। बीवी? किसने कहा? कोई कहता है? I mean, कोई तुम्हें मिसेस इजलाल कह के बुलाता है? हमारा निकाह हुआ है। निकाह? निकाह? वो कागज जिस पे हमारा निकाह हुआ था, वो मैंने उसी वक्त फाड़ के फेंक दिया था। कैसे साबित करोगी कि तुम बीवी हो मेरी? मैंने तो आज तक तुम्हें किसी से ये कह के इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया कि मीट माय वाइफ मरीना इजलाल। और सबको तो यही पता है कि तुम गर्लफ्रेंड हो मेरी। कीप इन योर माइंड।